नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉपर स्टॉप पर। आज यहाँ हम प्रश्नावली 4.5 करने जा रहे हैं। पहले हम इस प्रश्नावली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे और प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 4.5 में चतुर्भुज से जुड़े प्रश्नों को लिया गया है। आइए जानते हैं हम चतुर्भुज के बारे में। चार भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसके 4 कोण और 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की तरह यह भी एक बंद बहुभुज होता है। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ एक आकृति रखी हुई है। सबसे पहले इसमें देखें हम कि R से लेकर Q तक ये एक भुजा है। दूसरी भुजा हमारी R से S तक है। तीसरी S से P और P से Q। ये आपकी 4 भुजाएं इसमें हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें 4 कोण हैं, कोण R, कोण S, कोण P और कोण Q। ये 4 कोण हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम शीर्षों की बात करें तो R शीर्ष, S शीर्ष, P और Q, ये 4 शीर्ष इसके अंदर हैं। आइए अब बच्चों हम इसके अभ्यंतर और बाह्य भाग की बात करते हैं। तो इसका अभ्यंतर भाग मैंने यहाँ छायांकित किया है। ये इसका अभ्यंतर भाग कहलाएगा। इसके अलावा इसमें बाहर जितना भी क्षेत्र है ये सारा इसका बाह्य भाग कहलाता है। इसके बारे में हम अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब आगे और इसके बारे में और जितनी भी बातें हैं आगे और देखें। सबसे पहले चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की बात करें। आसन्न भुजाएं वे भुजाएं होती हैं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। इसका मतलब ये है कि 2 भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, वो आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। एक बार इस आकृति में हम देखें, D और A ये एक भुजा है। इसके अलावा B और A ये भी एक भुजा है। ये दोनों भुजाएं हमारी बिंदु A पर आकर मिलती हैं। तो ये A बिंदु है, ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। इस तरह से ये दोनों भुजाएं आपस में आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। अब हम सम्मुख भुजा की बात करें। सम्मुख भुजाओं से ये मतलब है कि बच्चों जो भुजाएं एक दूसरे के आमने सामने हों। आइए हम इस आकृति में आमने सामने की भुजाएं देखें। तो DA एक भुजा है, इसके सामने की भुजा CB एक दिखाई दे रही है। उसके अलावा हमारी C से लेकर D तक ये एक भुजा है, इसके सामने की भुजा B और A है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे की सम्मुख हुई और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे की सम्मुख हुई। इस तरह से बच्चों हम आसन्न और सम्मुख भुजाओं के बारे में पता कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे हम इनके कोणों की बात करें तो हम इसमें आसन्न और सम्मुख कोणों की बात करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में चतुर्भुज से संबंधित ये दोनों ही कोण दिए गए हैं। आइए बच्चों कोणों के बारे में हम एक बार आकृति में देखें कि आसन्न कोण कौन से होते हैं और सम्मुख कोण कौन से होंगे। तो आसन्न कोण ऐसे 2 कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अर्थात बच्चों मान लो कि A से लेकर B तक ये एक भुजा है। इस भुजा पर बने 2 कोण यानी B और A आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम सम्मुख कोणों की। तो ऐसे 2 कोण जो आमने सामने बने हों, ऐसे कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। आइए देखें कि कोण C और कोण A ये आपस में सम्मुख कोण हैं
और कोण डी और कोण बी, ये आपस में सम्मुख कोण हुए। आइए बच्चों, अब चतुर्भुज के विकर्ण की बात करें। ज्यामिति में किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। सम्मुख शीर्षों की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है। आइए बच्चों, यहाँ पर हम इस आकृति में सम्मुख शीर्षों को देखते हैं। तो सी और ए ये आपस में सम्मुख शीर्ष हैं, और डी और बी ये आपस में सम्मुख शीर्ष हैं। अब इन शीर्षों को मिलाने से एक रेखा बनी, और यहाँ डी और बी इन दोनों को मिलाने से एक रेखा बनी। अब इन दोनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखाओं को हम विकर्ण कहेंगे। आइए बच्चों, अब पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की ओर चलें। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, जिसमें चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इसके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? बच्चों, ये प्रश्न कई भागों में विभक्त है। पहले एक एक भाग को हम यहाँ लेंगे और उसे हल करेंगे। पहले हमें चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचना है। चलिए पहले हम एक PQRS बनाएं। ये मैंने एक चतुर्भुज आपके सामने लिया है, इसको मैं नाम दे देती हूँ PQR और S। इसके बाद इसके विकर्ण खींचना है। आइए विकर्ण खींचें, शीर्ष बिंदुओं को मिलाएं, जिससे हमारे विकर्ण यहाँ दिखाई देंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे 2 विकर्ण यहाँ मैंने खींचे हैं। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? देखिए बच्चों, इन दोनों विकर्णों से जो प्रतिच्छेदित बिंदु बना है, ये कहाँ पर स्थित है? आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये चतुर्भुज के अंदर के भाग में बना हुआ एक बिंदु है। तो हाँ, ये एक अभ्यंतर में स्थित बिंदु है, ना कि बहिर्भाग में। बहिर्भाग में बना हुआ बिंदु, यहाँ बाहर कहीं पर बना हुआ बिंदु ये नहीं है। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ O नाम दे दिया है। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 2, चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए। सबसे पहले ए पार्ट में आपसे पूछा है कि सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बनाना है। दूसरे बी पार्ट में सम्मुख भुजाओं के 2 सम्मुख कोणों के 2 युग्म बताना है। और तीसरे पार्ट में आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बताना है, और उसके बाद आसन्न कोणों के 2 युग्म बताना है। बच्चों, इन सब के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम एक चतुर्भुज, सबसे पहले चतुर्भुज KLMN खींचेंगे। तो यहाँ मैंने चतुर्भुज KLMN खींच लिया है। उसके बाद सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बताने हैं। बच्चों, इस आकृति में देखिए कि सम्मुख भुजाएं, यानी ये भुजा इसकी सम्मुख भुजा है, और ये इसकी सम्मुख भुजा है। इस तरह से आप आसानी से बता पाएंगे कि सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले KL और MN एक दूसरे के सम्मुख है। उसके बाद KN और LM एक दूसरे के सम्मुख भुजा है। आइए हम पार्ट 2 यानी बी की तरफ चलें। तो बी पार्ट में सम्मुख कोणों के ये दो युग्म आपको बताने हैं। सम्मुख कोण यानी कोण N और L, M और K। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कोण K और M एक दूसरे के सम्मुख हैं, और कोण L और N एक दूसरे के सम्मुख हैं। आइए हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बताने हैं। आसन्न भुजाओं के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, और अभी यहाँ हम केवल उन भुजाओं के नाम यहाँ हम बताएंगे। तो आसन्न भुजाएं हमारी कोई भी 2 भुजाएं ले सकते हैं। यहाँ मैंने KN ली है। KL ये भुजा और KN ये भुजा, ये दोनों आपस में आसन्न है। इसके बाद मैंने यहाँ
NM और LM भुजा ली है। LM और MN ये दोनों भुजाएं ली हैं। बच्चों ये भुजाएं आपको यहाँ इस आकृति में दिखाई दे रही होंगी। आप आसानी से इसको बता पाएंगे अगर आपने मेरा वीडियो शुरू से देखा होगा तो। हम डी पार्ट की तरफ चलें। डी पार्ट में आसन्न कोणों के दो युग्म बताने हैं। आसन्न कोणों के दो युग्म यहाँ मैंने कोण K और कोण L ये दोनों आपस में आसन्न कोण है। इसके अलावा कोण N और कोण M ये आपस में आसन्न कोण है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न रखे हैं। इस प्रश्नावली को करने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए उसको एक बार हम लोग चेक करते हैं कि आपने यहाँ क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा। इसे प्रश्नों के तौर पे मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? दूसरा प्रश्न, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तीसरा प्रश्न, किसी चतुर्भुज में उसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? और प्रश्न संख्या 4, चतुर्भुज के विकर्ण कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं? और प्रश्न संख्या 5 में चतुर्भुज के विकर्ण किस भाग में आकर प्रतिच्छेदित होते हैं? इसमें मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में अभ्यंतर भाग में प्रतिच्छेदित होते हैं या बाह्य भाग में प्रतिच्छेदित होते हैं। बच्चों इन सभी प्रश्नों के हल आप स्वयं कीजिए और उसको हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर ज़रूर कीजिए। इसके उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक और मेरी पिछले इस अध्याय पे दिए गए सारे वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।